जैसे ही हर साल कुर्बानी की ईद आती है तो कुछ लोग मखसूस अंदाज में इसके ऊपर हर्जा सराई शुरू कर देते हैं और इनडायरेक्ट तरीके से इसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं। यकीन कीजिए, उन लोगों की हालत पर मुझे तो रहम आता है कि पता नहीं वो कौन सी दुनिया में रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज इस हवाले से डिस्कस करना चाहता हूँ। नंबर 1, स्पेन के अंदर एक बुल फाइटिंग होती है, नेज़े और छुरियों से मुकाबला किया जाता है और हज़ारों की तादाद में हर साल जो हैं वो बैल जो हैं हलाक कर दिए जाते हैं और वो बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं। इस अज़ियतनाक फ़ेल को वो एक खेल का नाम देते हैं, लेकिन इसके ऊपर तो वो बात नहीं करते कि कितने बुरे तरीके से जानवरों को हलाक कर दिया जाता है, जुल्म कर दिया जाता है, इतने जानवरों को ज़ाया कर दिया जाता है। फिर उसके बाद दूसरी बात अगर करूं तो डेनमार्क के अंदर भी हज़ारों डॉल्फिन्स को समंदर के अंदर छुरियों से और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कत्ल कर दिया जाता है, पायलट व्हेल्स को। तो वो भी इसको अपने त्यौहार का नाम देते हैं, अपने मजहबी त्यौहार के नाम से इसको जोड़ देते हैं। इसके ऊपर भी कोई नहीं बात करता कि जानवरों का इस तरह बुरे तरीके से दर्दनाक अंदाज से उनका ज़िया किया जा रहा है, उनको तकलीफ़ दी जा रही है, उनको अजियत दी जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह यहूदियों का एक ग्रोह है जो कि मुर्गियों को पत्थर के ऊपर मार के उनको हलाक करते हैं। वो मुख्तलिफ़ इंसानों के ऊपर से ऐसे मुर्गियों को घुमाते हैं और उसको पत्थरों के ऊपर मार के ज़ाया करके फेंक देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा करने से गुनाह मिटते हैं। इसके ऊपर भी कभी किसी ने कोई बात नहीं की, उनको पता ही नहीं होगा शायद इन चीज़ों का। फिर उसके बाद ईसाई हैं, वो नए साल के दिन पर जो मकबूल किस्म के परिंदे होते हैं उनको ज़िबा करके अपना खाना बना के खाते हैं और उसको त्यौहार के तौर पे मनाते हैं। इस तरह की चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन इनकी कभी तवज्जो उनके ऊपर नहीं गई। सिर्फ ये कुर्बानी के जानवर हैं, इनके ऊपर इनके पेट में मरोड़ क्यों उठते हैं? नंबर 1 तो ये समझने की ये चीज़ है कि जब मुसलमान एक जानवर को ज़िबा करता है, वो तो इतना एहतमाम करता है कि छुरी को इतना तेज़ रखता है कि उसको ज़िबा करते हुए तकलीफ़ ना हो, फ़ौरन से ज़िबा हो जाए, ज़्यादा तकलीफ़ ना पहुँचे। उसको पानी पिलाकर अच्छे तरीके से चारा खिलाकर फिर उसकी कुर्बानी करता है। उसके बाद जब कुर्बानी करता है तो किसी दूसरे जानवर के सामने उसे ज़िबा नहीं करता कि जो जानवर ज़िबा हो रहा है उसको देख के जो दूसरे वाला जानवर है, जो सामने वाला जानवर है, वो उसको तकलीफ़ हो, उसको डर खौफ पैदा हो, इतना एहतमाम करता है। और फिर उसके बाद जब उस कुर्बानी करके उसको जानवर को ज़िबा करने के बाद जो गोश्त हासिल किया जाता है वो खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम किया जाता है। ऐसे लोगों को दिया जाता है जो गोश्त खाने की इस्तात नहीं रखते, वो अच्छे तरीके से अपना खाना खाते हैं, अपने घर में वो अच्छे तरीके से गोश्त खा लेते हैं। ये तो बिल्कुल मामूली सी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर कुर्बानी को समझना है तो आप ये देखिए ना कि इंसान जब इस दुनिया में मौजूद है तो उसके कुछ ना कुछ तो रिश्ते मौजूद हैं, ताल्लुक़ मौजूद हैं, और हर ताल्लुक़ के रिश्ते की कुछ डिमांड्स होती हैं। इंसान का अगर अपनी माँ के साथ ताल्लुक़ है, उसके भाई के साथ ताल्लुक़ है, अपने बेटे के साथ ताल्लुक़ है, तो उन हर रिश्तों की कुछ डिमांड्स हैं। उन डिमांड्स को पूरा करना पड़ता है, उनके ऊपर कोशिश करनी पड़ती है कि उनको पूरा किया जाए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाया जाए। इसी तरह खुदा के साथ भी इंसान का एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, तो खुदा से रिश्ता है उससे ही नाबल्द हैं, उनको पता ही नहीं कि उनका खुदा के साथ क्या रिश्ता है। और खुदा के रिश्ते को जब वो पहचान ही नहीं पाते, उनको इसका इदराक ही नहीं है, तो वो फिर तो ऐसी बातें करेंगे। वो तो कहेंगे कि कुर्बानी के जानवर जो है वो ज़िबा करने की बजाय इसके पैसे जो है ना वो किसी गरीब को दे दें। गरीब की मदद भी करनी चाहिए। गरीब की मदद करने का एक अलग मामला है, उसका एक अलग तरीक़ाकार है, अलग उसका सवाब है। कुर्बानी जो है वो एक अपना एक फ़लसफ़ा रखती है, उसके पीछे एक पूरा फ़लसफ़ा है। बंदे और खुदा के दरमियान जो रिश्ता है उसका एक फ़लसफ़ा है कि इंसान जो है वो समझे अपनी कुर्बानी देना चाह रहा है और वो उसका फ़िदिया है जानवर की सूरत में, और फिर जानवर कुर्बान करके वो ज़रूरतमंद लोगों में जब तकसीम करता है तो उसके अंदर भी एक जज्बा है कि दूसरे लोगों का हमें ख्याल करना चाहिए, दूसरे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। ये खुदा का जो ताल्लुक़ है, जो रिश्ता है हमारे साथ, ये उसकी डिमांड है कि हम उसको पूरा करें और अपने खुदा के रिश्ते को समझें, खुदा के करीब हो जाएं। तब जाके ये कुर्बानी का असल फ़लसफ़ा जो है वो हमारे सामने खुल कर आता है।
लेकिन वो जो लोग हर्जा सराई पर उतर आते हैं, मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है कि ये कम इल्म हैं, ये जाहिल हैं, बेवकूफ़ हैं, क्या हैं ये कि ऐसे ही ये शुरू हो जाते हैं। जब भी कुर्बानी का मौका आता है या हज का मौका आता है, हज भी एक पूरा फ़लसफ़ा रखता है खुदा की इबादत का, खुदा से तल्लुक़ को मजबूत करने का, तो उसके ऊपर भी उनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं कि लाखों रुपया लगा के आप हज करने के लिए जा रहे हैं, आप किसी गरीब की मदद कर दीजिए। लेकिन कभी उन्होंने इस अंदाज में तो बात नहीं कि ये जो लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ इंसान ख़रीदते हैं, इन गाड़ियों को ख़रीदने की बजाय गरीबों की मदद कर दी जाए। लाखों रुपए के मोबाइल फ़ोन्स ख़रीदते हो, कभी उसके ऊपर तो बात नहीं की कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, अगर आपने कॉल करने के लिए इस्तेमाल करना है तो आप सस्ता फ़ोन भी ले सकते हैं। आपने वीडियो देखने के लिए फ़ोन लेना है तो 10-15 हज़ार का भी ले सकते हैं। आपको लाख 2 लाख रुपए का मोबाइल लेने की क्या ज़रूरत है। गाड़ी में अगर आपने सफ़र करना है तो 4-5 लाख की गाड़ी भी तो मिल जाती है, उसके ऊपर सफ़र कर लें। 50 लाख या 2 करोड़ या 10 करोड़ की गाड़ी क्यों ख़रीदते हो, उसको बेच के गरीबों की मदद क्यों नहीं करते। तो इन चीज़ों के ऊपर भी बात कर लीजिए, इनके ऊपर भी कभी बात कर लें कि भाई आप महंगी गाड़ी जो है वो ना लें, गरीबों की मदद कर दें, महंगे मोबाइल फ़ोन्स ना लें, आप गरीबों की मदद कर दें। ये तो बात समझ में भी आती है कि ये मादी चीज़ें हैं, ये दुनियावी चीज़ें हैं, ये इनके ऊपर तो कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन वो चीज़ जो खुदा से करीब करती है, जो खुदा से रिश्ते को जो है मजबूत करती है, जो खुदा की तरफ हमें लेकर जाती है, जो हमारे अंदर इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा करने के लिए चीज़ हो सकती है, उसके ऊपर तो आपकी ज़ुबान बहुत चलती है, उसके ऊपर तो बग़ैर सोचे समझे आप शुरू हो जाते हैं। और हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसे जो सादा लोग इंसान हैं, लोग हैं, वो बस इसको बहुत अच्छी चीज़ समझते हैं और वो फौरी से धड़ाधड़ इसको शेयर करना शुरू कर देते हैं, दोस्तों तक मज़ीद इसको वायरल कर देते हैं। खुदा रा इसको समझिए